हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आज का जो चैप्टर है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा चैप्टर बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बॉडी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होगा बेटा? इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स इसका मतलब क्या हुआ? दो डायरेक्शन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन को। इससे पहले जो पढ़ रहे थे बेटा लीनियर मोशन था, तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोला जा रहा था। वन डायमेंशनल मोशन। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा उसको टू डायमेंशनल मोशन, 2D काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू डायमेंशनल क्यों बोला जाता है? और जो पहले का कंडीशन था ना, उस कंडीशन में क्या हो रहा था? कोई भी एक बॉडी को हम लोग सोचो कि एक छोटा सा कार है और ये कार रास्ते के ऊपर दौड़ रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं? So it is moving on the road। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच बीच में इसका दिल करेगा तो ऊपर भी उड़ जाएगा, बीच बीच में दिल करेगा तो नीचे आ जाएगा। उस टाइप का नहीं होता है। एक ही कंडीशन में रोड के हिसाब से वो जाता रहता है। ठीक है, तो रोड के हिसाब से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब उसी बॉडी को एक छोटा वाला बॉडी है और उस बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर, जब उसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है विद अ वेलोसिटी v, तो ये बॉडी ना इस टाइप का मोशन करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब किसी भी बॉडी को फेंकिए तो बॉडी इस टाइप का मोशन करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? इस बॉडी को जब फेंका गया यहां से यहां तक, तो ये दो डिस्टेंस कवर करता है। एक डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, एक डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तो बेटा मैक्सिमम हाइट कितना हुआ? h, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुआ? r। अच्छा, इस कंडीशन को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसके ऊपर कौन सा चीज अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले नोट, थोड़ा सा नोट्स ले लेते हैं। इसके ऊपर लिखना है तुम लोग को लिखो, नहीं तो चले पे बाद में ना। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? When a body moves under the influence of gravity, when the body moves under the influence of gravity, when the body moves under the influence of gravity, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो उसके बाद क्या बेटा? ट्रैजेक्टोरी। तो व्हाट इज ट्रैजेक्टोरी? ये ट्रैजेक्टोरी क्या है? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है ना, हम लोग कोई भी एंगल में फेंकते हैं, हमेशा याद रखना इट विल प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ थीटा। कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसको हमेशा एक एंगल थीटा में प्रोजेक्ट किया जाता है। समझ में आ गया? विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। समझ में आ रहा है? तो जो बॉडी को हम लोग फेंकते हैं तो बॉडी ऊपर जाता है। जब ऊपर मूव किया तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगना शुरू होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हम लोग बोले when the body moves under the influence of gravity। समझ में आ गया? तो ग्रेविटी का इंफ्लुएंस में ये मोशन कर रहा है ना। अच्छा, एंड जो रास्ता वो फॉलो किया पहले से दूसरे फाइनल जाने के लिए, उसको हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो
नेक्स्ट बेटा जो कंडीशन है, अभी हम लोग को सिर्फ समझना पड़ेगा यहां पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अच्छा, यहां पर जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया इस टाइप का विद एन एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v, समझ में आ गया नहीं? तो बॉडी इस टाइप का गया और यहां पर गिर गया, यहां गया और यहां पर गिर गया। जब वहां गिरा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट निकल सकता है बोलो? दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। अबे v cos थीटा v sin थीटा का काम क्या है? इसको हम लोग i कैप ले लेते हैं, इसको j कैप ले लेते हैं, समझ में आ रहा है कि? सो v cos थीटा बेटा इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाने के लिए मदद कर रहा है, समझ में आ रहा है कि? सो v cos थीटा अगर इसको फेंका गया तो v cos थीटा इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाने के लिए मदद कर रहा है, समझ में आ रहा है? एंड v sin थीटा उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए मदद कर रहा है, समझ में आ रहा है? नाउ एक बार बोले, सो v cos थीटा हेल्प्स टू टेक दिस बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, v sin थीटा हेल्प्स टू टेक दिस बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट कवर हुआ, ये हाइट के लिए रिस्पांसिबल है v sin थीटा और ये v cos थीटा रिस्पांसिबल है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, समझ में आ गया? दूसरा चीज यहां पर सीखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो v cos थीटा है, ये v cos थीटा के ऊपर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है ना, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो नीचे ही जा रहा है। लेकिन जब बॉडी ऊपर जाना शुरू करता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर कौन जा रहा है? v sin थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किसके ऊपर होगा? v sin थीटा के ऊपर। लेकिन v cos थीटा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होता है। सो v cos थीटा रिमेन कांस्टेंट फॉर टोटल पाथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? v cos थीटा रिमेन कांस्टेंट फॉर टोटल ट्रैजेक्टोरी, ठीक है? v cos थीटा रिमेन कांस्टेंट फॉर टोटल ट्रैजेक्टोरी। पूरा के पूरा पाथ को कवर करने में जितना समय लगा, उस समय में v cos थीटा जितना था पहले उतना ही रहेगा फाइनली, ठीक है? लेकिन बेटा v sin थीटा, इसको तो ये तुम्हारा ग्रेविटी है ना, ये पृथ्वी मान, धरती मान, ठीक है, हम लोग को क्या करता है, ये ऊपर जाने ही नहीं देता। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू किया इस कंडीशन में, तो धरती में उसको नीचे खींचना शुरू कर दिया। जब नीचे खींचा तो उसका वेलोसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होते होते फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन 0। और इधर बोलो, फाइनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन 0। और एक बार बोले, समझ में आ गया पूरा ना? यहां पर बोल रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इस कंडीशन में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा होगा। समझ में आ गया ना? और एक बार बोले, क्लियर हो गया ना बेटा? अच्छा, तो बढ़िया से देखो, और एक बार बोल देने, और एक बार बढ़िया से बोल देने। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को विद एन एंगल में थ्रो किया जाता है थीटा में, तो हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी चेंज होता है। हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी चेंज होता है। हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन मतलब v sin थीटा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया? ऊपर गया 0, लेकिन v cos थीटा सेम रहेगा। समझ में आ गया ना? और अगर बोले तो अभी बॉडी ऊपर जाने के लिए रिस्पांसिबल है v sin थीटा, आगे जाने के लिए रिस्पांसिबल है v cos थीटा। अरे आगे समझ में क्लियर पूरा? हाँ, नेक्स्ट एक कंडीशन देखना है, ठीक है? अच्छा बेटा, जब ऑब्जेक्ट शुरू किया मूव करना, तो जब ऑब्जेक्ट शुरू किया मूव करना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, नहीं लगा होगा?
उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस कंडीशन में हम लोग को तीन चीज इंपॉर्टेंटली मिला, एक है हॉरिजॉन्टल रेंज, दूसरा है वर्टिकल हाइट, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, चौथा और एक चीज है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। ये जो रास्ता है ना, इस रास्ता का एक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है? ये पैराबोलिक पाथ है ना, तो इसका एक इक्वेशन निकलेगा। समझ में आया? अच्छा ठीक, बिठा दे इसको और लोग ठीक है दोस्तों। ना एक दूसरा चीज लिखना है, क्या देखना है देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। सोचो अचिंत्यों को ऊपर फेंक दिया गया, क्या किया गया? अचिंत्यों को ऊपर फेंक दिया गया। फेंका, फेंकने के बाद अचिंत्य सब उड़ता हुआ जा रहा है, यहां से यहां तक पहुंच गया, और यहाँ पर एक सुंदर कन्या खड़ा था और देख रहा है अचिंत्य गिर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी देख रहा है अचिंत्य और स्टडी कर रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर वेलोसिटी भी है। अच्छा भी है तो मेरा क्या, कोई दिक्कत नहीं, तुमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा कुछ समय के बाद ये देखा कि ऑब्जेक्ट मतलब अचिंत्य जब यहाँ पर पहुंचा, खतरनाक नाम है अचिंत्य, हिंदी में नहीं बोल सकते, ठीक है? अचिंत्य जब यहाँ पर पहुंचा तो ये लेडी बोला, सुंदरी लेडी बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाने के लिए जितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाने के लिए उतना समय लगा। समझ में नहीं आया? क्या मतलब? ये बोला कि इस पॉइंट को पहुंचने का मतलब क्या है ना, ये हाइट भी क्रॉस किया और ये डिस्टेंस भी क्रॉस किया। अभी समझ में आया? मतलब यहाँ पर पहुंचने का मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ सामने नहीं जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, लेकिन एक ही समय में, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी 2 सेकंड लगा, और ये हाइट को कवर करने के लिए भी 2 सेकंड लगा। समझ में आ गया? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मतलब अचिंत्य यहाँ पर पहुंचा, इसका ये मतलब सुंदरी लेडी को ये टेंशन नहीं है कि अचिंत्य गिरेगा तो क्या होगा, उसको ये टेंशन है कि वेलोसिटी कहां पर कितना होगा, टाइम कैसे हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है? जब अचिंत्य यहाँ पर पहुंचा तो अचिंत्य मैक्सिमम हाइट पकड़ लिया है और आधा रेंज कवर कर लिया है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ तक पहुंचने का मतलब सोचो कि यहाँ से यहाँ 4 सेकंड में पहुंचा, तो 4 सेकंड में ये डिस्टेंस भी गया है और ये डिस्टेंस भी गया है, और एक ही टाइम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना नहीं यार, मुझे ना अच्छा। लेकिन जब अचिंत्य यहाँ पर पहुंचा तो इसके ऊपर टेंशन घुसा, अरे मेरे ऊपर नहीं गिरेगा तो, अगर मेरे ऊपर गिर गया तो हम तो रोटी बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर जब पहुंचा, पहुंचने का मतलब क्या हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस, लेकिन हाइट क्या है ना, ऊपर तो फुल गया था, फिर रिटर्न आके यहाँ पर पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट जाके थोड़ा नीचे आ गया और डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा। वेरी गुड। नाउ जब फाइनली यहाँ पर पहुंचा तो ये देख के सुकून लिया, बच गया। क्यों? नहीं ये नीचे गिर गया, ठीक है? सोचो वहां पर हम लोग रुई भी डाल दिया, ठीक है? एकदम दर्द नहीं होगा, थोड़ा बहुत दर्द होना चाहिए ना। देखो तो अभी जब यहाँ पर गिरा, इसका मतलब क्या है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, सोचो कि 10 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया 10 सेकंड में, और ऊपर जाके रिटर्न भी आ गया उसी 10 सेकंड में। यहाँ पर पहुंचने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी गया, नीचे भी आया और सामने भी गया। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार बाद में पूछ लेना, ठीक है? वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकालेंगे हम लोग, वो वर्टिकल के लिए भी जितना होगा, हॉरिजॉन्टल कितने भी रंपा होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन अभी बोल रहा है कि फाइंड द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना समय लग रहा है उड़ने के लिए, ठीक है? उस उड़ने का समय को निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? नाउ लेट अस, यहां से यहां तक चला गया ससुरा, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा जाने के लिए कितना समय लगा,
डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टाइम टोटल मिल जाएगा। तो बेटा जब इसको फेंका गया विद द वेलोसिटी v विद एन एंगल थीटा, विद द वेलोसिटी v विद एंगल थीटा, तो ये हो गया v sin थीटा और ये हो गया v cos थीटा। समझ में आ रही? तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? ये ससुरा है। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 0 है। समझ में आ गया? हाइट कितना गया बेटा? h खत्म। एक्सीलरेशन कितना होगा देखो, तो u इक्वल टू कितना हो गया? v sin थीटा। कौन सा डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में u कितना है? v sin थीटा। v कितना है? 0। एक्सीलरेशन कितना है? g, बट नेगेटिव है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी सर एक्सीलरेशन नेगेटिव। सो अभी आपको v इक्वल टू u प्लस 80 होता है ना, अब a की जगह पर माइनस पुट कर लेते हैं, तो v इक्वल टू u माइनस gt। ठीक है, सो अभी u तो कितना है? u तो है, लेकिन v कितना है? 0। यहाँ पर 0 है, तो u इधर आ गया, सो माइनस u इक्वल टू माइनस gt, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो u की जगह पर कितना? v sin थीटा gt, तो t इक्वल कितना हुआ? v sin थीटा बाई g। तो ये हो गया था टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन पूरा नहीं बेटा, ये पूरा नहीं है। कहां तक गया है? आधा, आधा टू आधा में। समझ आ गया? यस, उससे क्या करेंगे बेटा? ये हो गया आधा के लिए, फिर डबल, मतलब यहां से यहां कितना उतना ही समय लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ t इक्वल कितना होगा? 2 v sin थीटा बाई g। तो यहाँ पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग u ले लेते हैं, ठीक है? ये तो ये हो जाएगा बेटा u sin थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा, तो ये हो गया u sin थीटा, तो 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, 2u t इक्वल टू कितना होगा? 2u sin थीटा बाई, तो 2t इज इक्वल टू टोटल टाइम। 2t जो है ना टोटल टाइम है, मतलब यहाँ से जो इतना टाइम वो 2t है, मतलब टोटल टाइम इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, ये मिल गया ना। अभी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग कौन से निकालेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट निकालना है। ठीक है, कौन सा निकालना है बेटा? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट कैसे होगा? देखो, फिर अचिंत्यों को फेंका गया और फिर नीचे गिरा, दूर। ठीक है, तो जब यहां गिरा, बाद में देखते हैं मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा? h। अच्छा, अभी हाइट को मतलब ये हाइट के लिए यहाँ पर वेलोसिटी u था, तो ये u cos थीटा था, ठीक है, और ये u sin थीटा था, और ये v इक्वल टू कितना? 0। तो मुझे बोलो बेटा, ये हाइट कवर करने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? u sin थीटा। वेरी गुड। तो अभी हम लोग लिखेंगे फॉर हाइट पहले u sin थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड 0 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, कितना निकल गया ना? हाइट इक्वल टू कितना होगा रे? h, हाइट इक्वल टू h। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना होगा बोल दो? माइनस g। एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस g। तो निकालेंगे क्या? तो निकालेंगे बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, इसका इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है,
सो माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। समझ में आ गया इस कंडीशन को? ये वर्टिकल के लिए निकाल लें तो सब कुछ वर्टिकल के लिए आ गया, ठीक है, ये सब वर्टिकल के लिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो u इक्वल कितना होगा, फोर्थ ओवर ऑफ 2gh। क्या निकालना है बेटा? हम लोग को h निकालना है, ठीक है, तो u की जगह पर u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h इक्वल कितना होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये तो u निकालने के लिए था, इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है। अभी निकालना क्या है, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट, IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, बस एक हम सफर चाहिए। हेलो ना, देखो नेक्स्ट अभी देखो, the best voice of Kumar Sanu, the melodious tone of Hindi industry, Kumar Sanu। अच्छा, तो अभी क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो बेटा ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फेंक लेते इसको, फेंक दिया, वही तन इनिशियल वेलोसिटी फेंके u, वही तन एंगल बनाया थीटा, और ये गिर गया जाके फीका। समझ में आ गया? अभी बेटा सबसे पहला चीज हम लोग ये लिखेंगे u cos थीटा, और ये होगा u sin थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा बेटा u cos थीटा u sin थीटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है और टाइम गुजरता जाता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, ये डिस्टेंस कितना है, रेंज, टाइम कितना है, 2u sin थीटा बाय g, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, नॉट cos 2 थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g इक्वल टू r, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? आगे समझ में? सांसों की जरूरत है जैसे, मिटा दे, मिटा दे इसको, खत्म। अच्छा बेटा अभी क्वेश्चन बनाते हैं पहले, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले क्लास है, क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड
A body is projected with an velocity of 40 meter per second by making an angle of 30 degree. Then find T R H, time of flight, horizontal range, maximum height. Time of flight, horizontal range, maximum height. ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनाओ, पहले नोट बनाओ उसके बाद नोट बनाओ, ठीक है, पहले नोट बनाओ बाद में नोट बनाना। नोट क्या है बेटा, हम लोग निकाले R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बड़का बड़का चीज। तो बोल रहे बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, यहां पर देख लो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। हम लोग को पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो ये 1 साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 मतलब मैक्सिमम के लिए, तो 2 थीटा इक्वल कितना होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल कितना होगा 90/2 इक्वल कितना होगा 45 डिग्री। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री में थ्रो किए तो ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्रॉस होगा। और समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर देख लो, नोट पॉइंट, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with a body is projected with a velocity of 60 degree and 50 degree, समझ आ रहा है कि नहीं? Then which one will have more horizontal range? Which one have more horizontal range? वो किसका horizontal range ज्यादा होगा, ठीक है, किसका होगा? देखो पहले देखो ये वाला क्वेश्चन बाद में बनाना है, ठीक है, तो इसको पहले ठोका गया कितना डिग्री में 50 डिग्री में, उसके बाद कितना हुआ 60 डिग्री में। तो सबसे पहले तुम लोग को देखना है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस किस में जाता था 45 में, तो डेफिनेटली जो 45 के आसपास होगा वो डिस्टेंस ज्यादा जाएगा। तो अभी 50 एंड 60 के बीच में 45 के पास कौन है 50, तो आंख बंद करके लिखना है 50 डिग्री विल मूव मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन पूछा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री तो कौन जाएगा मैक्सिमम, देख लो फिर से 30 डिग्री में फेंका गया और 60 डिग्री में फेंका गया, वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटी इन डिफरेंट एंगल्स, इक्वल वेलोसिटी होगा एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है, एंगल डिफरेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग वेलोसिटी में फेंकोगे और बोलोगे सर अभी बताओ, नहीं बोल सकते भाई, वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, कंडीशन इज अप्लाइड, तुम लोग भी लिख लेना इसको, द वेलोसिटी सेम विद डिफरेंट एंगल, देन हम लोग ये वाला कांसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 से 45 के पास है कि नहीं, कितना है 15, अच्छा 60 45 के पास नहीं है, वही भी कितना है 15। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो कंडीशन क्या हुआ, देखो ये मैं इंटरेस्टिंग कंडीशन है, मतलब अगर इक्वल वेलोसिटी में फेंका जाता है तो 30 डिग्री में जितना जाएगा 60 डिग्री में भी उतना ही जाएगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब तुमको याद रखना है, द बॉडी विल मूव्स इक्वल डिस्टेंस इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद एन इक्वल वेलोसिटी फ्रॉम मेकिंग एन इक्वल एंगल फ्रॉम 45 डिग्री, 45 डिग्री से इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके अगर कोई भी बॉडी को फेंका जाता है ना तो उसको ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, मतलब 60 डिग्री में फेंकने से जितना डिस्टेंस जाएगा 30 में भी उतना जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज होता रहेगा, कौन चेंज होगा वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कंडीशन। तो ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं।
ठीक है, मिटा दे इसको। नेक्स्ट केस में इसका इंक्लाइन सेक्शन बताएंगे पहले, इसको देखो t इक्वल कितना होगा 2u sin थीटा बाई g, तो 2u कितना है, u कितना है 30 डिग्री है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 इंटू sin 30 बाई g का वैल्यू 10 है, sin 30 1/2, तो 2 इंटू ये कैंसिल आउट, 2 इंटू 4 इंटू 1/2 कितना मीटर हुआ, तो कितना सेकंड है बेटा 4 सेकंड, ठीक है, कितना सेकंड हुआ 4 सेकंड, ठीक है। उसके बाद h u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g कितना है, u स्क्वायर sin थीटा बाई 2g, तो u कितना है 40 का स्क्वायर sin 30 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 1600 इंटू sin 30 का स्क्वायर 1/2 का 1/4 बाय 20, ठीक है, तो ये 4 नीचे आ गया, तो 0 0 कैंसिल आउट, 4 4 पूरे के 20, तो कितना हुआ 20 मीटर, कितना ऊपर जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इन बेटा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर 40 इंटू 40 sin 2 थीटा sin 2 इंटू 30 बाई g कितना है 10, 0 0 कैंसिल आउट 160 इंटू sin 2 इंटू 30 sin 60 √3/2 कितना हुआ 80, 80 इंटू √3, 80 इंटू √3 का वैल्यू कितना 1.7 बाई 10 कर लो, 17 कितना 136 36, तो ये हो गया मेरा आज का क्लास के लिए इतना ही है। पहला कंडीशन तुम लोग को बता दिया आराम से यहाँ से, ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा तुम लोग आराम से बना सकते हो, एंट्रेंस के लिए नीट का जितना भी क्वेश्चन होगा नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वाला बढ़ाएंगे हम लोग ना, वो बेटा होगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, पहले वो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इसका नेक्स्ट वाला जो पढ़ाएंगे बेटा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या बेटा देखो हम लोग पहले बता दें, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये जो चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना क्या क्या है देखो, क्या पढ़ना है, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद हॉरिजॉन्टल हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो उसके बाद पढ़ना है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा स्पेशल केस, मतलब स्पेशल केस क्या होगा बेटा, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इस टाइप का, ठीक है, ये है नेक्स्ट केस। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन ए एलिवेटेड सेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन ए इंक्लाइंड प्लेन, तो हम लोग को बाकी बचा कितना ना, ये 3 बच गए, ठीक है, और ये 3 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आएगा, क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है पूछो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बेटा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी किया करो, ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।